Good morning student. Today we will read chapter number 4th in the earliest city. चैप्टर नंबर 4 in the earliest city. जबकि जब हम ऑनलाइन जो स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 है। इसका हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने सेकंड पार्ट में, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। इससे पहले हमने पढ़ा कि जो सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी। उसके हमने नगर निर्माण के बारे में इससे पहले पढ़ा था कि वहाँ की जो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी वो कैसे होती थी, 1 मंजिला 2 मंजिला होती थी, और उसके अंदर जो नालियों की व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। जो घर की नालियाँ वो सड़कों की नालियों में मिलती थी, और सड़कों की नालियाँ जो एंड में जाकर बड़े नालों में मिलती थी, और इनकी गंदगी साफ़ करने, नालियों की सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। उसके अलावा कुछ बड़े बड़े स्नानागार भी मिले थे जहाँ पर भी लोग विशेष ऑकेज़न में स्नान करने जाते होंगे, जिसे हम पवित्र स्नान कहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक सील भी मिली थी जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, और एक जानवर का चिन्ह था। और इसके अलावा कुछ खिलौने भी वहाँ पर मिले हैं, तो उससे पता लगता है कि बच्चे जो है वो टेराकोटा के खिलौनों से खेलते थे। अब उसके आगे न्यू क्राफ्ट इन द सिटी की और क्या क्या इसमें क्राफ्ट था उसके बारे में अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन द हड़प्पा सिटीज़। और हाँ, हमने पिछले उसमें ये भी पढ़ा था कि ये जो लोग थे इनका जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत हायर रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही प्राइजेस चीज़ों का यूज़ करते थे, जैसे कि गोल्ड का, और जो कुछ बहुत ही प्राइजेस जो स्टोन्स थे उनका यूज़ करते थे। ऑर्नामेंट्स इनके गोल्ड और सिल्वर के होते थे, तो यानी कि इनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़, लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड द हड़प्पा सिटीज़। अब हम उन कुछ चीज़ों पर अपना ध्यान डालेंगे जो कि हड़प्पा सिटीज़ में मिली है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय archaeologists are made of stones, shells and metal, including the copper, ब्रॉज, गोल्ड एंड सिल्वर। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ के जो लोग थे बहुत ही मूल्यवान चीज़ों का यूज़ करते थे, जो कि मूल्यवान पत्थरों की बनी हुई होती थी, मेटल्स की बनी हुई है, शेल की बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है, ब्रॉज की, गोल्ड की और सिल्वर की बनी हुई है। कॉपर एंड ब्रॉज वर यूज टू मेक टूल्स। और कॉपर और ब्रॉन्ज का जो यूज़ किया जाता था वो टूल्स बनाने के लिए किया था, वेपन्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए किया जाता था, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। और गोल्ड और जो सिल्वर्स हैं उनका यूज़ भी क्या किसके लिए किया जाता था, आभूषणों के लिए किया जाता था, बर्तनों के लिए किया जाता था। पर अब द मोर स्टिकलिंग फाइंड्स आर द दोज ऑफ द बीड्स, वेजेस एंड द ब्लेड्स। द हड़प्पाज ऑल्सो मेड द सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पा में कई ऐसी सील्स मिली हैं जो कि पत्थरों की बनी हुई हैं। देयर आर जनरली रेक्टेंगुलर, जो कि रेक्टेंगुलर शेप की है, एंड यूजली हैव एन एनिमल कर्व्ड ऑन देम। और ये जो सील्स बनी हुई हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और उसके ऊपर किसी न किसी एक जानवर की पिक्चर देखने को मिलती है। द हड़प्पा ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस such as one shown on the page 6 was metal used in village. You learned about the chapter 2 was stone used to make wedges. Cotton was probably grown as the Mehergarh from about 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to lead the silver vase and some copper object at the Mohenjo-daro. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कह रहे हैं कि एक पॉट भी मिला है, और इसके अलावा ये जो एक मूर्ति टाइप बताई गई है वो भी मिली है वहाँ पर। मोहनजोदड़ो में भी कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन इन मेहरानगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर अगो। कॉटन जो है उसका उत्पादन सबसे पहले मेहरानगढ़ में किया गया था। एक्चुअली पीस ऑफ द क्लॉथ वर फाउंड अटैच टू द लीड ऑफ सिल्वर वास। और जो एक कॉटन का पीस था वो एक सिल्वर वास से अटैच मिला है। सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट द मोहनजोदड़ो, और इसी तरह से कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट भी मिले मोहनजोदड़ो में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड द पैंडल वॉल्स मेड अप ऑफ टेराकोटा एंड फेंसेस। दे वर यूज्ड
टू स्पिन थ्रेड। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कपड़े को बुनने की जो वस्तुएं होती हैं वो भी मिली हैं। Many of the things that were produced were probably the work of specialized. The specialized is the person who trained to do only one kind of work. For example, cutting stone or polishing beads or carving seals. Look at the illustration and see how well the face is curved and how carefully the bead is shown. मतलब यहाँ के जो लोग होते हैं हमारे ख्याल से वो मतलब उनको किसी न किसी चीज़ में वो पारंगत थे, उन्होंने विशेष ट्रेनिंग ली हुई थी, क्योंकि यहाँ की जो वस्तुएं देखने को मिलती है वो उनका जो उनकी जो कटिंग है उनको जो शेप दिया गया है वो बहुत ही ब्यूटीफुली दिया गया है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो अपने वर्क में बहुत ही उनका वो बहुत स्पेशल तरीके से करते थे, स्पेशलिस्ट थे वो अपने वर्क को करने के लिए, और उन्होंने विशेष ट्रेनिंग ली हुई थी। ऐसा लगता है कि वो उस चीज़ में उनको महारत हासिल थी। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। तो ये जो भी हमें इसमें खुदाई में मूर्तियाँ मिली हैं उनको देखने से लगता है कि ये जो भी काम किया गया बहुत ही एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन से किया गया है, जो कि बहुत ही स्पेशल तरीके से और स्पेशलिस्ट तरीके से किया गया है। नॉट एवरीवन कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट। हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been. अब हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ये किसी आदमी के द्वारा ही कलाकृति बनाई गई है या किसी औरत के द्वारा बनाई गई है। बोले कोई भी व्यक्ति जो है वो स्पेशलिस्ट हो सकता है। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब इन्हें कहाँ से रॉ मटेरियल्स मिलता था, कच्चा माल कहाँ से मिलता था। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट्स आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज द वुड ऑफ मैटर ऑफ प्रोड्यूस बाय द फार्मर एंड हर्डर्स। जो रॉ मटेरियल मिलता था वो किसानों के द्वारा मिलता था। देयर आर देन प्रोसेस्ड टू द प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय द फार्मर इन अ रॉ मटेरियल दैट्स मे बी प्रोड्यूस टू मेक क्लॉथ्स। जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं कि फार्मर के द्वारा जो है कॉटन का उत्पादन किया जाता था और उसी से फिर हमारे जो कपड़े हैं वो बने हैं। वेल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पा यूज वर अवेलेबल लोकली। मे आइटम्स सच एज द कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशर स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेस। हड़प्पा के जो भी रॉ मटेरियल हैं वो हड़प्पा में ही मिलते थे। हालांकि ये दूर दूर के प्रांतों में मिलते थे, लेकिन इनका जो उत्पादन वो खुद ही करता था। द हड़प्पास प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान। हड़प्पा का जो कॉपर है वो उसके राजस्थान प्रांत से मिलता था। एंड इवन फ्रॉम द ओमान इन वेस्ट एशिया। और इसी तरीके से जो वेस्ट एशिया में ओमान है वहाँ पर भी कॉपर पाया जाता है। टीन विच इज़ मिक्सड कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे इन अफ़गानिस्तान। तो ये कहा कि कॉपर तो राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन जो मिक्स कॉपर है जैसे कि ब्रॉन्ज कहा जाता है वो अभी अफ़गानिस्तान में पाया जाता है। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे प्रेजेंट इन कर्नाटका। और जो आज गोल्ड मिलता है वो कर्नाटका में मिलता है। एंड द प्राइसेस स्टोन फ्रॉम द प्रेजेंट डे गुजरात। और जो मूल्यवान कीमती पत्थर मिलते हैं वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान में मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें भी इस तरह की चीज़ें मिलती थी और उसका मतलब खुद ही मतलब उत्पादन करते थे, पर वो डिस्टेंस में होता था। और आज ये चीज़ें कहाँ मिलती है वो सब इसमें बताया गया है। फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। अब यहाँ के जो लोग थे वो अपना फूड की पूर्ति कैसे करते थे, यानी कि उनका भोजन व्यवस्था कैसे होती थी। वाइल मैनी पीपल लिव इन द सिटीज़। बहुत से लोग शहर में रहते हैं। अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड grew crops, raided animals. These farmers and herders supplies food to craftsperson, स्क्रब्स एंड द रूलिंग इन द सिटीज़। मतलब वही कि किसान जो है वो भोजन का उत्पादन करते थे, फसलों को बोते थे और एनिमल्स को पालते थे। वी नो फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स दैट द हड़प्पास ग्रो व्हीट,
barley, pulse, peas, rice, sesame, linseed एंड द मस्टर्ड। तो उस समय जो हमें विशेषकर जो फसलें देखने को मिलती है जिसका कि उत्पादन होता था, जैसे कि अनाज का उत्पादन होता था, चावल का उत्पादन होता था, गेहूं का उत्पादन होता था, दालों का उत्पादन होता था, सरसों का उत्पादन होता था, और भी कई तरीके की जो फलियां हैं उनका उत्पादन होता था। तो ये लोग इन सब चीज़ों से परिचित थे, मतलब भोजन इन्हें बनाना आता था और खेती इन्हें करना आता था, और ये खुद फसलें अपनी उगाते थे। अ न्यू टूल द प्लॉज वॉज यूज टू डिग द अर्थ वॉज टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। तो इस समय में लोग मतलब जान गए थे कि किस तरीके से खुदाई होती है, किस तरीके से मिट्टी से परिचित हो गए थे, किस तरीके का बीज उनको चाहिए वो सब उन्हें पता लग गया था। वाइल रियल प्लॉज विच द प्रॉबली मेड ऑफ द वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, toy models have been found as the region does not receive heavy rainfall. Some from the irrigation may have been used. The means that water was stored and the supplied to be filled when the plants were growing. मतलब बारिश जो है हमेशा होती नहीं रही होगी, और उस समय जो खुदाई के लिए जो हल का प्रयोग जो होता है ना, खुदाई का इसको क्या बोलते हैं, टॉय प्लोज बोलते हैं। तो वो एक हल टाइप का ये होता था और लकड़ी का नहीं होता था ये, और इस तरीके का एक पिक्चर दिया गया हुआ है इसमें। उस तरीके का ये होता था जैसा कि ये पिक्चर दिया गया है इसमें, और इसी से खुदाई की जाती थी। और ये कह रहे हैं कि पानी की शायद समस्या रहती थी, और इस कारण से ये पानी को स्टोर करके रहते थे और फिर उसका ये खेती में प्रयोग करते थे। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉच फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटेलोप। और इस तरीके से जो फसलें ये उगाते थे, खेती करते थे, यानी कि ये वेजिटेरियन तो थे ही, लेकिन साथ में ये कुछ फ्रूट का प्रयोग करते थे, और उस समय जो देखा गया ये बेर का प्रयोग करते थे। इसके अलावा ये मछली पालन भी करते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे हड़प्पा के निवासी। तो ये सब चीज़ें उनके भोजन में देखने को मिलती है। मतलब ये अपने जो फूड की जो आवश्यकता थी, जो भोजन था, उसकी पूर्ति ये खेती करके करते थे, ये हमने पढ़ने से मालूम किया। उसके अलावा ये जानवरों का पालन करते थे, जैसे कि फ़िश को पालते थे। उसके अलावा ये शिकार करते थे, तो ये नॉनवेज का यूज़ भी करते थे। तो इस तरीके का हमें इसमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। और फ्रूट में ये बेर से परिचित थे। अब इसका जो यहाँ तक हमने पढ़ा, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, तभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।